हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो हमारी जो मैक्सवेल की इक्वेशन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, तो मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में हमने वहां पर पढ़ा था डिफरेंशियल फॉर्म में। तो हमने मैक्सवेल की इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़ी थी, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो आप पहले मैक्सवेल की डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म देख सकते हैं कैसे वो ड्राइव हुई थी। तो अब इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, क्योंकि आपसे इंटीग्रल फॉर्म भी पूछ सकता है, आपसे डिफरेंशियल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो हम आज अब करने वाले हैं आपकी मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो हमने पढ़ लिया, अब हम करने वाले हैं इंटीग्रल फॉर्म के लिए। अब हम करेंगे इंटीग्रल फॉर्म के लिए, क्योंकि इंटीग्रल फॉर्म की ही बात कर रहे हैं तो आपको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन भी पता होनी चाहिए, आपको डिफरेंशियल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। डिफरेंशियल फॉर्म आपको पता होगी तभी आप इंटीग्रल वाली फॉर्म कर पाओगे। इसलिए आपको पहले आप डिफरेंशियल फॉर्म जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। तो हम करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। तो मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म कभी कभी 2 मार्क्स में आपसे सिर्फ लिखने को आ जाता है, राइट मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। सर सिर्फ लिखने को आ जाएगा राइट मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। आप मैक्सवेल की 4 इक्वेशन हमने बताई थी, आपको मैक्सवेल की 4 इक्वेशन बताई थी, जिसमें कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन होती है डेल डॉट डी। फर्स्ट इक्वेशन होती है डेल डॉट इक्वल्स टू रो। सेकंड हमने पढ़ाई थी डेल डॉट बी विल बी इक्वल्स टू 0। थर्ड हमने पढ़ाई थी डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। और फोर्थ हमने पढ़ाई थी आपकी डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस एच विल बी इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी डिफरेंशियल फॉर्म में हमने पढ़ाई थी। दिस इज द मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में हमने इनको ड्राइव कराया था, वो कैसे ड्राइव हुई थी वो सब हमने उस प्रीवियस वीडियो में आपको दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इन इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो मैं सब पहली वाली को सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये मुझे हेल्प की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इनको साइड में लिख लिया ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहले हम करते हैं मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को किसमें करेंगे कन्वर्ट, इंटीग्रल फॉर्म में। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए तो हमें सबसे पहले इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो वी नो डेट मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो हमें डिफरेंशियल फॉर्म पता होनी चाहिए, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है आपके पास, होती है डेल डॉट डी विल बी इक्वल्स टू रो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, आपको इंटीग्रल फॉर्म में करना है, आपको इंटीग्रल फॉर्म में करना है। तो इसे इंटीग्रल फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल बोथ साइड्स, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल बोथ साइड्स। तो मैं क्या करना है मुझे, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का बोथ साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल करूंगा। तो वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे, वॉल्यूम v डेल डॉट डी, वॉल्यूम इंटीग्रल करा तो dv विल बी इक्वल्स टू रो dv, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हैं तो v हो गया, दैट इज रो dv। वॉल्यूम इंटीग्रल में आपका dv आता है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसमें वॉल्यूम इंटीग्रल लगा दिया फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। अब मैंने पहले आपको डिफरेंशियल फॉर्म में बताया था, मैक्सवेल की जो शुरू की जो फर्स्ट इक्वेशन होती है ये दोनों, इसमें आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगती है और लास्ट के 2 में स्टोक्स थ्योरम लगती है। तो पहली 2 में आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगती है और लास्ट के 2 में स्टोक्स थ्योरम। तो ये मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, वॉल्यूम है, क्योंकि जहां मैंने पढ़ाया है आपका डिफरेंशियल में तो वहां पे हमारे पास क्या होता था, सरफेस होता था। हम सरफेस को क्या करते थे, वॉल्यूम में चेंज करते थे, जो कि मैंने बताया था। वहां पर क्या होता था, आपके पास ए डॉट ds था, ए डॉट ds होता था। जब यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते थे तो ये एलिमेंट वॉल्यूम में चेंज हो जाता था। जब वॉल्यूम में चेंज होता था तो ये जो ए एलिमेंट है तो इस एलिमेंट का डाइवर्जेंस हो जाता था, इस एलिमेंट का डाइवर्जेंस हो जाता था और वो वॉल्यूम में कन्वर्ट होता था। अब हमारे पास क्या है, ऑलरेडी वॉल्यूम और डाइवर्जेंस में है, तो मैं अगर जब यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, इसको सरफेस में चेंज करेगा। सरफेस में चेंज करेगा तो जो डाइवर्जेंस है वो हट जाएगा
और आपका वॉल्यूम से सरफेस में चला जाता है। तो मैं लगाता हूं यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इन LHS ऑफ सेकंड के LHS में मैं लगाऊंगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो सेकंड का LHS में लिख लेता हूं V, दैट इज डेल डॉट D। तो मुझे क्या लगानी है, यहाँ पर लगानी है मुझे अपनी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो वॉल्यूम को सरफेस में, सरफेस को वॉल्यूम में करती है। अब मेरे पास क्या वॉल्यूम है और डाइवर्जेंस है, तो जब इसमें मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाऊंगा, सबसे पहले ये सरफेस से वॉल्यूम से सरफेस में जाएगा और ये डाइवर्जेंस हट जाएगा। दैट मीन्स आपके पास हो जाएगा D डॉट ds हो जाएगा, D डॉट ds हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो मैं क्या करूं, कंपेयर कर लेता हूं किस किस को, कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड। सेकंड थर्ड को इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूं, ये लिखूंगा। तो मेरे पास हो जाएगा डेल S D डॉट ds, डेल डॉट ds विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv। तो यही आपकी इंटीग्रल फॉर्म होती है मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। तो इंटीग्रल फॉर्म में ये हमने कन्वर्ट कर ली। तो इसी तरह से मुझे ये चारों कन्वर्ट करनी है, इसी तरह से मुझे ये चारों करनी है। तो एक पहली समझ लोगे तो ये चारों आराम से हो जाएंगी। तो पहली को समझने के लिए आपको नोट करनी है, नोट कर लें। आप पॉज करके इसको पहले समझ लीजिए मैंने कैसे कैसे स्टेप करी है। तो एक वीडियो में मैंने आराम से एक पॉइंट में आपको समझा दिया बिना रब करे, तो आप इसको आराम से याद कर लीजिए, ठीक है। और पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब हम करेंगे सेकंड वाली। तो सेकंड वाली का करने के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि स्पेस की कमी है। तो सेकंड वाली को जब हम करते हैं, चाहे तो मैं इसको इधर से ही कर देता हूं, सेकंड वाली भी आपकी इधर हो जाएगी। सेकंड वाली को हम इधर कर लेते हैं क्योंकि सेकंड वाली आपकी छोटी होती है, तो इसको आराम से इधर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, मैक्सवेल। सेकंड वाली भी कर लेते हैं, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। तो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन को भी मैं इंटीग्रल फॉर्म में कर लेता हूं, ठीक है। तो इंटीग्रल फॉर्म में करने के लिए मुझे क्या, पहले उसको पता होना चाहिए मुझे डिफरेंशियल फॉर्म की। सॉल्यूशन करते हैं, हमें पता है वी नो डेट मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो हमें डिफरेंशियल फॉर्म में पता होनी चाहिए सेकंड वाली इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन मुझे डिफरेंशियल फॉर्म में पता होनी चाहिए। वो क्या होती है आपकी, डेल डॉट बी विल बी इक्वल टू 0 होती है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने इसमें करा सेम वैसे ही करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, आपकी गॉस यूज करेंगे, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इन LHS ऑफ फर्स्ट के LHS में मैं लगाऊंगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाने से पहले मैंने उसमें क्या करा है, आपका वॉल्यूम इंटीग्रल लिया है। पहले क्या करा मैंने, वहां पर वॉल्यूम इंटीग्रल लगाया। तो पहले हमें करना है वॉल्यूम इंटीग्रल, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स में पहले क्या करूंगा, वॉल्यूम इंटीग्रल करूंगा। तो वॉल्यूम इंटीग्रल करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट बी इक्वल dv विल बी इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में मैं लगाऊंगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस इन LHS ऑफ सेकंड के LHS में क्या लगाऊं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। वो क्या करेगी, वॉल्यूम को सरफेस में चेंज करेगी, और जब सरफेस में चेंज करेगी तो उस डाइवर्जेंस को हटा देगी। दैट इज क्या हो जाएगी, वॉल्यूम में डेल डॉट बी है, और जब मैं इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम से सरफेस में आ जाएगा और डाइवर्जेंस हट जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी ये, दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब कंपेयर कर लेंगे सेकंड को थर्ड को। उधर का पार्ट ड्रॉप कर लेता हूं मैं, थोड़ी अब जगह कमी पड़ रही है मेरे पास।
तो इसी तरह से ये आराम से दोनों तो हो जाती हैं, और दोनों के बाद दोनों जो बचती हैं आपकी थर्ड एंड फोर्थ, वो भी बहुत आराम से हो जाती है। तो इंटीग्रल फॉर्म करना कोई टिपिकल टास्क नहीं है, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। तो मैं क्या कर लेता हूं, कंपेयरिंग कर लेता हूं, कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो कंपेयरिंग कर लेता हूं सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को, इसको इससे कंपेयर करूंगा। दैट मीन्स इसकी जगह मेरे पास ये है और इसकी जगह मेरे पास ये है, तो कंपेयर करता हूं तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी सरफेस इंटीग्रल b डॉट ds will be equals to 0. This is the Maxwell second equation in integral form, in integral form. तो इसी तरह से आपकी दोनों तो हो गई, ठीक है, इसी तरह से आपकी दोनों हो गई। तो दोनों के बाद आपसे दो और बच रही है, आपकी दो और बच रही है, तो उनको भी हम कर ही लेते हैं आराम से, क्योंकि टिपिकल नहीं है तो आपकी एक ही वीडियो में आराम से कवर हो जाएगा वो। तो इसको पॉज कर करके आप इनको आराम से लर्न कर लेना, कोई टिपिकल इसमें है नहीं जो आपको याद ना हो, ठीक है। अब हमने दोनों कर लिए, अब दो और कर लेते हैं हम आराम से, वो इजी ही है, तो दो पार्ट्स में कर लेते हैं तो आराम से हो जाएगा। तो हम पहले करते हैं थर्ड वाली, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, थर्ड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। तो थर्ड वाली को करने के लिए मुझे पहले थर्ड डिफरेंशियल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन में हमें पता है वी नो दैट द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, we know that the Maxwell third equation in differential form, क्योंकि एंट्री में करने के लिए मुझे पहले डिफरेंशियल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है मेरे पास, डेल क्रॉस ई विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। तो ये होती है आपकी डिफरेंशियल फॉर्म। अब इस डिफरेंशियल फॉर्म में सबसे पहले जो मैंने पहले दो इक्वेशन करी है, मैंने वहां पे आपका वॉल्यूम इंटीग्रल लिया है, वहां पर आपका वॉल्यूम इंटीग्रल लिया। तो लास्ट की दो में हम लगाएंगे सरफेस इंटीग्रल, लास्ट की दो में लगाते हैं सरफेस इंटीग्रल, टेकिंग सरफेस इंटीग्रल बोथ साइड्स। अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड्स सरफेस इंटीग्रल लगा दूंगा। तो सरफेस इंटीग्रल सरफेस डेल क्रॉस ई और साथ में ds विल बी इक्वल टू माइनस, सरफेस इंटीग्रल लगाना है तो आप ऐसे कर लो, डेल ओवर डेल टी सरफेस इंटीग्रल और b डॉट ds हो जाएगा, b डॉट ds हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो जब हम सरफेस इंटीग्रल लगा ली तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे थ्योरम। अब लास्ट की दो में थ्योरम कौन सी लगती है आपकी, स्टोक्स थ्योरम लगती है आपकी, कौन सी, स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इन LHS ऑफ सेकंड के LHS में हम लगाएंगे अब स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, लाइन से सरफेस में चेंज करती है। अब हमारे पास सरफेस है और जब लाइन से सरफेस में चेंज करती है तो उस एलिमेंट का कर्ल हो जाता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है इस तरीके से। तो जैसे मेरे पास a डॉट dl है, यह है लाइन इंटीग्रल, तो यहाँ पर जब स्टोक्स थ्योरम लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, इसको सरफेस में चेंज करेगा और उस एलिमेंट का कर्ल हो जाएगा, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हमें क्या करना है, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इन द LHS ऑफ सेकंड के LHS में यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम लगाऊंगा। तो ये सरफेस है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा और लाइन इंटीग्रल में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, लाइन इंटीग्रल में। और जब लाइन में जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, ये जो क्रॉस है ये हट जाएगा, दैट इज E डॉट dl। दिस इज इक्वेशन थर्ड, इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, थर्ड को सेकंड से कंपेयर कर लेता हूं। कंपेयरिंग बहुत इजी है, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड स्टेप वाइज करोगे तो कोई टिपिकल टास्क नहीं है। थर्ड को सेकंड से कंपेयर कर लो, ये इसके इक्वल है और इसके इक्वल ये है, तो मेरे पास आ गया E डॉट dl लाइन इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू
माइनस डेल ओवर डेल टी आपका सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डीएस, बी डॉट डीएस। तो ये कन्वर्ट हो गई आपकी किस में, आपकी कन्वर्ट हो गई इंटीग्रल फॉर्म में। तो दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म, दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन। ये मैक्सवेल की इंटीग्रल फॉर्म हो गई थर्ड वाली। इसी तरह से आपको फोर्थ वाली भी करनी है, इसी तरह से आपको फोर्थ वाली भी करनी है। पहले क्या लगाएंगे, सरफेस इंटीग्रल करेंगे और स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे। तो आराम से हम उसको भी कर लेते हैं, आई होप आराम से समझ में आ गई होगी ये। तो हम करते हैं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, पॉज करके इसको लिख लोगे तो आराम से ये क्लियर हो जाएगी और समझ में आ जाएगी। अब कर लेते हैं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म की यूज करके इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, तो फोर्थ इक्वेशन कौन सी थी आपकी, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। तो हमें सॉल्यूशन में पता होना चाहिए, वी नो डेट लिख दो, वी नो डेट मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में फोर्थ इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, जो कि हमने लिख दी। क्या होती है, डेल क्रॉस एच विल बी इक्वल्स टू, क्या होती है आपके पास, जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी होती है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है इसको, सबसे पहले आपको क्या करना है इसका, टेकिंग सरफेस इंटीग्रल बोथ साइड्स, टेकिंग सरफेस इंटीग्रल बोथ साइड। तो बोथ साइड्स में क्या करूंगा, सरफेस इंटीग्रल लूंगा। तो सरफेस इंटीग्रल किस तरीके से, जैसे पीछे लिया तो सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एच, तो सरफेस इंटीग्रल में डीएस आ जाएगा। इसका भी सरफेस इंटीग्रल ले देंगे, कंप्लीट का एक साथ ले देते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, जे डॉट डीएस, ठीक है, प्लस इसके साथ भी आपका सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रल आप चाहे तो बाहर ले लें, आप सीधा कंप्लीट ले दो चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक साथ लिख दो सरफेस इंटीग्रल, आपका सरफेस इंटीग्रल चल रहा है तो जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी हमने ले दिया एक साथ इसका सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। अब सरफेस इंटीग्रल लेने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्टोक्स डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं, स्टोक या फिर डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं। तो हमारे पास इसमें कौन सी लगती है, इसमें लगती है आपकी स्टोक थ्योरम। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम कहाँ लगाएंगे, एलएचएस में, इन यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, थ्योरम इन एलएचएस ऑफ सेकंड के एलएचएस में स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे। तो वो स्टोक्स थ्योरम क्या करेगी, इसको लाइन में चेंज कर देगी और इसका आपका क्रॉस प्रोडक्ट हटा देती है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हटा देती है। तो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, लाइन में चला जाएगा और ये हो जाएगा एच डॉट डीएल, एच डॉट डीएल। तो ये कन्वर्ट हो गया, दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना है, थर्ड को और सेकंड को कंपेयर कर लेना है, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लो। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, लाइन इंटीग्रल एच डॉट डीएल विल बी इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू, दैट इज सरफेस इंटीग्रल जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी डीएस। तो ये आपकी हो जाएगी मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। तो इसी तरह से आपकी ये इंटीग्रल फॉर्म आराम से सॉल्व हो जाती है। आई होप ये चारों फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी, आई होप ये चारों फॉर्म समझ में आ गई होगी। तो मैक्सवेल की डिफरेंशियल फॉर्म हमने पढ़ ली, हमने मैक्सवेल की इंटीग्रल फॉर्म पढ़ ली। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट काफी आ जाता है, आपका आता है मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन आपकी फ्री स्पेस के लिए आ जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी फ्री स्पेस के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद हम कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो फिर बनता है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि जिसके पास शेयर करके पहुंचेगा तो उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए जिसमें कि हम आपको फ्री स्पेस के बारे में पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। आज के लिए
थैंक यू।